खुशी, हैप्पीनेस ये तो हमारे ही हाथ में है, लेकिन वो तब तक है जब तक आपका कंट्रोल आपके पास है। अगर आपने ये कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया तो याद रखिएगा, पूरी ज़िंदगी आप मायूस रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के मुँह से अगर हम अपनी तारीफ़ सुन लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, या किसी ने हमारी बुराई की तो हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। किसी के गुस्सा दिलाने पे हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपके कंट्रोल उनके हाथ में है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपको इन चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट ना आए। किसी के बुरा कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने बुरा बोला है तो वो आपने लिया ही नहीं है, और अगर आपने लिया नहीं है इट मीन्स कि वो उसी के पास है। इसका मतलब कि वो जो बुरा बोल रहा है वो अपने लिए बोल रहा है, वो अपना नेचर आपको दिखा रहा है। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ कहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कहा। वो अपना नेचर दिखा रहे हैं कि वो कैसे हैं। आपको इन चीज़ों से बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपकी खुशियाँ आपके हाथ में रहेंगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप किसी बात से डिप्रेस हैं, कोई बात आपको स्ट्रेस दे रही है, तो आप इग्नोर करना सीखिए। आप उसे लेके मत बैठिए। ऐसा होता है ना कि हमें अगर कुछ सैड है, हमें कुछ स्ट्रेस है, तो हम सॉन्ग्स भी ऐसे ही सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं जो हमें और ज़्यादा डिप्रेस करते जा रहे हैं। बट हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। अगर आप उदास हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप ऐसा करिए जो आपको खुशी दे। आप कुछ फ़नी वीडियोस देखिए, आप कुछ फ़नी सुनिए, या फिर आप सॉन्ग्स ऐसे सुनिए जो आपको खुशी दे। उस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, अगर आप उसमें डूबते जाएंगे तो आप उसमें डूबते ही जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ये तो सब आपके हाथ में है। क्यों हम जाके 4 लोगों के बीच में बैठ के उस बात को करते हैं, फिर वो 4 लोग और आपको खुश करने के बजाय डिप्रेस करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसे लोगों की कंपनी उस टाइम चाहिए जिनका नेचर खुश मिजाज है, जो हैप्पी रहते हैं। जॉयफुल पर्सन से हमें मिलना चाहिए, उनके कांटेक्ट में आना चाहिए, जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। खुशी तो बहुत आसानी से ली जा सकती है। बच्चों को देखिए, कितनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं ना। हम लोग जब छोटे होते थे, जरा जरा सी चीज़ों में खुशी मिलती थी, क्योंकि हम सोचते ही नहीं थे। अगर हमें वो चीज़ मिल गई तो हम खुश हैं, हमें नहीं मिली है तो हम उसको लेकर थोड़ी बैठते हैं, या हम उसको लेके बैठ जाएं और हम उदास हो जाएं कि हमें ऐसा नहीं मिला, या हमने जो बोला वैसा नहीं हुआ। बच्चे तो अपनी मन की मर्जी के होते हैं। अगर आपने उनकी बात मान ली तो वो बहुत खुश है, नहीं मान ली तो जाने दो। यही सही तरीका है। हमें अपने बचपन को याद करना है, हमें बच्चों से सीखना है खुशी कैसे मिलती है। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम इतने ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं कि हम चीज़ों को बहुत डीपली लेने लगते हैं। हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। जिस दिन आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को नील कर दिया, ज़ीरो कर दिया, उस दिन आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा इन चीज़ों का।
क्योंकि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। तो हमें हमारी लाइफ को खुश होकर जीना है। जो नई सुबह होती है ना, वो डेली एक नई लाइफ लेकर आती है। हम लोग बोलते हैं ना कि ज़िंदगी एक बार मिली है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी तो डेली मिलती है। डेली जो सुबह है वो आपके लिए एक नई सुबह है, बट वो आपके ऊपर है कि आप उसको अब कैसे ले रहे हैं। आप कल की बात को कल पर ख़त्म करते हैं या उसको आज का दिन भी आप उसी में ही वेस्ट कर देंगे। आपकी लाइफ है, आप इसको खुश होकर जिए। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए हर दिन को ऐसे जियो कि आपका आखिरी दिन है। खुश हैप्पीनेस अपनी लाइफ में खुद भरिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब एक इंसान अपना खुद से रहना सीख जाता है, जो अपने आप में खुश रहता है, उसे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। और आप इतने तो बुरे नहीं है ना कि आपको आपकी कंपनी ही पसंद ना आए। खुश रहिए।